I'm sure a lot of you watching this video would want to clear CLAT 2027 with flying colors and go to your dream NLUs. बट हम लोग ना CLAT की प्रेपरेशन में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं कई बार, जाने में या अनजाने में, which do not let us perform at the best of our potential. I am going to point out those 3 mistakes. अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक्स या तीनों मिस्टेक्स कर रहे हो, make sure you are going to fix it as soon as possible. अगर आप किसी भी क्लैट एस्पिरेंट से पूछोगे ना कि उसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है या फिर पहले अगर उसने प्रिपेयर किया था तो उसका क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ही और शी वुड गिव इज I was not consistent in the preparation. कभी मैं करता था बट मेरा स्कूल भी था, ये भी था, वो भी था. There are multiple excuses obviously. So understand this is the first mistake where we are not consistent in the preparation. किसी दिन हम 5 घंटे पढ़ लेंगे, फिर कुछ दिन हम पढ़ेंगे ही नहीं, फिर किसी दिन हम गिल्ट में आके वापस बुक्स उठाएंगे. But then वो on and off करते वक्त we are never able to become a part of the preparation. So therefore consistency is the most important virtue. It doesn't matter you may be the smartest kid in your class, a very average kid also, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बात से. अगर आप कंसिस्टेंट हो, ये एग्जाम सब लोग एकदम क्लीन स्लेट जीरो से स्टार्ट करते हैं. अब कंसिस्टेंट बने कैसे? First very important thing, and this is the only thing that you require, is having a written schedule at the start of the day before you even do anything for your exam. आप चाहे ड्रॉप ईयर स्टूडेंट हो या आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हो, अगर आपके पास सुबह लिस्ट बनी हुई है टास्क्स की, आई वांट टू रीड द न्यूज़पेपर टुडे, आई हैव 2 क्लासेस, आई विल अटेंड दैट, आई विल डू 1 सेक्शनल टेस्ट टुडे, है ना, मेरा जो पिछला मॉक था मैंने वो बाय चांस एनालाइज नहीं किया, ऑल्दो आपको सेम डे करना चाहिए, बट मान लो ऐसा कुछ आपको करना है ना, या फिर आपको कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है, तो ये सारी चीजें इज समथिंग दैट यू वुड डू इन अ डे, एक लिस्ट में. फिर लिस्ट के आगे जैसे मान लो मैंने 5 चीजों की लिस्ट बनाई, तो ये लिख लो, पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, फिर मैं करंट अफेयर्स कंपेंडियम करूंगा, फिर उसके बाद मेरी क्लासेस होंगी, देन आई विल डू दिस प्रैक्टिस. क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज को कर रहे हो ना, क्लैट में मान लो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि यार मेरे पास तो अभी क्लासेस भी बची हैं, मेरे पास तो कंपेंडियम भी करना बाकी है. सो आई वांट माय माइंड टू बी क्लियर कि मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाऊं कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं अच्छे से करूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. एंड दैट कैन ओनली बी डन जब आप बिल्कुल क्लियर हो कि मैं पूरे दिन में आज मुझे ये करना है. इसका फायदा एक ये भी होता है कि एट द एंड ऑफ द डे जब आपको कई बार अच्छा खासा पढ़ने में भी लगता है ना कि यार अपना बेस्ट नहीं दिया आज, तो आपको ये पता चल जाता है कि मेरी जो लिस्ट थी वो आज पूरी हो गई है ना, तो आप काफी सेटिस्फाइड, यू गो टू द बेड एंड देन यू आर एबल टू क्रिएट दैट मोमेंटम इन योर प्रिपरेशन, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक इज जहां पर ज्यादातर क्लैट एस्पिरेंट्स को ये समझ नहीं आता कि हम लोग कितना प्रैक्टिस करें और कितना कॉन्सेप्ट्स करें. बिकॉज स्कूल में तो वी हैव बीन टॉट कि पहले पूरा सिलेबस खत्म होगा, फिर आपका मॉक्स या प्रैक्टिस जो भी होती है वो शुरू हो गया, टेस्ट होंगे आपके उसके बाद में. बट क्लैट पे क्या होता है कि विद इन 2 वीक्स ऑफ स्टार्टिंग अ प्रिपरेशन यू आर गोइंग टू एंश्योर कि आप ठीक से, है ना, एक एक पॉइंट पे प्रिपरेशन करना चालू करते रहो. अब प्रिपरेशन ऑल्सो इंक्लूड्स प्रैक्टिस. तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, सारे नहीं भी पढ़े तो भी आप बेसिक टेस्ट सॉल्व करोगे. बिकॉज क्लैट के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है, इट्स ऑल्सो सॉल्विंग 120 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स एंड दीज आर लॉन्गर पैसेजेस. तो आपको वो रीडिंग हैबिट डालनी पड़ती है, आपको वो सॉल्विंग हैबिट डालनी पड़ती है. सो नोबडी इज आस्किंग यू टू स्कोर रियली वेल फ्रॉम डे 1, बट एटलीस्ट गेट इनटू दैट प्रैक्टिस कि आप 2 घंटे के मॉक में आपको बैठना आ जाए, आपको सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करना आ जाए, आपको ये समझ में आ जाए कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो. सबसे ज्यादा वही स्टूडेंट्स फंसते हैं जो पहले के 4-5 महीने सिर्फ और सिर्फ क्लासेस देखते रहते हैं या फिर बुक से पढ़ते रहते हैं और बाद में सोचते हैं कि हम हर रोज एक मॉक कर लेंगे. ऐसे नहीं चलता है क्लैट, है ना. तो देयर आर पीपल हु हैव टॉप्ड इट बिफोर यू बट दे फॉलोड अ प्रॉपर प्लान एंड अ प्रॉपर स्ट्रेटजी. यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको किस तरह से क्लासेस को प्रॉपरली खत्म करना है और उसके बाद में आपको क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो मॉक्स हो गया या बाकी कुछ पर्टिकुलर चीजें हो गई जो आपको अच्छे से करनी है ना. सेक्शनल टेस्ट कर सकते हो, जीके क्वेश्चन बैंक कर सकते हो, मॉक टेस्ट कर सकते हो, डेली प्रैक्टिस पेपर जैसी चीजें होती है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस यू कैन डू, ताकि आपको कभी भी क्वेश्चंस करने से डर ना लगे. क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे हमें लगता है ना कि क्लास देखना तो आसान है, अभी इस वीडियो को देखना रिलेटिवली आसान है, इसको अप्लाई करने में आपको टाइम लगेगा, तो आपको वो पेशेंस दिखाना पड़ेगा प्रिपरेशन. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मोस्ट ऑफ अस टेक दिस एज पढ़ाई एंड एज अ रिजल्ट वी आर अनएबल टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन. हमें लगता है कर लेंगे, मैथ मेरा वीक है, मैं बाद में करूंगा, जीके में सिर्फ क्लास कर लेता हूँ, कंपेंडियम वगैरह देख लूंगा बाद में, क्वेश्चन बैंक्स वगैरह बाद में कर लूंगा. अब क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दिस कैजुअल एटीट्यूड वी आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन और हम बार बार उन्हीं सब्जेक्ट्स को दोहराते रहते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं. And as a result, some subjects are completely neglected. Most people don't do maths by the end of the preparation. Last के 1 महीने में वो सोचते हैं कि अब करेंगे, but then there is so much to do in the last 1 month कि आपको समय नहीं मिल पाता. So you've got to understand this कि अगर आप प्रेपरेशन को सही से करना चाहते हो ना, then you have to create a balance of all these sections. You cannot have देखिए मैं मैथ नहीं करूंगा, मेरी मैथ हमेशा से खराब रही है, मैं बहुत वीक रहा हूँ, I will try to get good marks in other sections. That is not how it works.
इनफैक्ट आप ना इस मेंटालिटी के साथ पढ़ो कि आई एम गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर इन दिस प्रिपरेशन। तो अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर चीज नहीं आ रही है ना, तो मैं उसको सबसे पहले ट्राई करूंगा करके, है ना। यू विल ऑलवेज हैव मेंटर्स, टीचर्स टू गाइड यू कि कैसे करना है, बट आप उसको सबसे पहले फिगर आउट करोगे एंड देन यू विल गो अहेड विद द अदर पार्ट्स, राइट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लैट में कैजुअल एटीट्यूड और ये सब नहीं चलता है। इट्स अ नेशनल लेवल एग्जाम, तो वो मॉन्स्टर मेंटालिटी चाहिए कि आई विल सॉल्व एवरी प्रॉब्लम, आई विल फिगर आउट एवरीथिंग एंड आई विल इंश्योर कि मैं टॉप एनएलयू जो इस एग्जाम को क्लियर करके। अगर आप इन 3 मिस्टेक्स को सॉल्व कर सकते हो ना, तीनों को अपनी नोटबुक्स में लिख लो और खुद से आज सोचो 10 मिनट कि आप में से इनमें से कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हो। आप डेफिनेटली कमेंट्स में बता सकते हो कि आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हो और उसको कैसे रिजॉल्व करने वाले हो गोइंग फॉरवर्ड। बिकॉज कई बार क्या होता है कि लिखने से हमें एक सही पाथ मिल जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में तो इतनी खिचड़ी बनी हुई है चीजों की कि हम लोग कुछ भी चीज बहुत ध्यान से नहीं सोच पाते, है ना। So keep it simple. You have it in you to crack it. If you like our style of teaching, you can certainly come to our batches also. We've recently launched a batch called Utkarsh Plus and Utkarsh Platinum. These have outstanding offerings. You guys can certainly contact us on this particular number. Our counselor will be very happy to guide you. Visit 12minutes2clat.com. You can also download our 12 Minutes to Clat app from Google Play Store or App Store. अगर आप एक drop year student हो, then we have launched a very recent batch for you called Parakaram. This batch is also going to guide you till the end of your CLAT and AILET preparation, ताकि आप properly एक चीज को कवर कर पाओ, जो पिछली बार आपने चीजें गलत की थी उनको आप अच्छे से रिजॉल्व कर पाओ। So if you're a fresher, I would suggest Utkarsh Plus or Utkarsh Platinum, but if you're a dropper, I would suggest you can join Parakaram and make your journey extremely swift and ensure that you reach top NLUs, right? I'm myself from NLU Jodhpur. I have seen people do that every single year. A lot of my students, I myself did it. So it's not just about concepts. It's not just about practice. There are so many perspectives and streamlinings that I'm going to be giving you throughout your journey, which will make your preparation much easy and a lot more swift. हम इसको सिर्फ पढ़ाई की तरह नहीं लेंगे, इसको हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ाएंगे. Yeah, that's the focus of 12 Minutes to Clat, and I'll see you in my classes. All the very best.